हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए स्टैट का और चैप्टर हम लोग सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों के पास क्वेश्चनाइजर एंड इट्स क्वालिटीज। हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा में एक पॉइंट डिस्कस किया कि अगर इन्वेस्टिगेटर क्या चाहता है। इन्वेस्टिगेटर चाहता है कि वो इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट करना चाहता है और उसके पास ऑप्शंस क्या थे, या तो फेस टू फेस या इनडायरेक्टली किसी और पर्सन से उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, या फिर बाय क्वेश्चनराइजर। कि अगर एक इन्वेस्टिगेटर क्या करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एक प्रश्नावली, एक क्वेश्चन फॉर्मेट बनाता है और उसे इन्फॉर्मेंट्स को सेंड कर देता है ताकि इन्फॉर्मेंट्स उस क्वेश्चनराइजर या उस क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स को, एक फॉर्म को फिलअप करके उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस इन्वेस्टिगेटर को दे दे, या इन्वेस्टिगेटर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशंस चाहता है इन्फॉर्मेंट से, वो उसे फिल करके इन्फॉर्मेंट्स इन्वेस्टिगेटर को भेज दे और उसका काम कंप्लीट हो जाए डाटा कलेक्ट करने का। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चनराइजर क्या होता है, कि वो जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट बनाया जाता है वो कैसा होता है, उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ए क्वेश्चनराइजर। ए क्वेश्चनराइजर इज ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट्स of a set of questions or other types of prompts that aims to collect information from a respondent। कि जो क्वेश्चनराइजर है वो क्या है, एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस को सेट किया जाता है ताकि उन क्वेश्चनों का जवाब रिस्पोंडेंट से लेकर अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया जा सके। अब बात आती है कि उस क्वेश्चन फॉर्म के अंदर किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रीफ एंड लिमिटेड क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ए शेड्यूल शुड बी ब्रीफ एंड लिमिटेड एज पॉसिबल। ओनली रेलिवेंट क्वेश्चंस टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन शुड बी एडेड। कि जब आप उन क्वेश्चंस का फॉर्मेट बना रहे हैं, एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो उस फॉर्म के अंदर, उस शेड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं वो एक तो लिमिटेड होने चाहिए, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना हो। दूसरा, जो क्वेश्चंस आप जो बातें पूछ रहे हैं वो ब्रीफली होनी चाहिए, मीन्स जिनका आंसर बहुत ज्यादा लेंथी ना लिखना पड़े बल्कि टिक या यस और नो में आंसर हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को उस क्वेश्चन फॉर्म के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हम लोग सिंपल एंड क्लियर। द क्वेश्चंस शुड बी सिंपल, clear and precise. Its language should be very simple so that informants may easily understand। कि जो क्वेश्चंस आप इंफॉर्मेंट से, सूचना लेने वाले से पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए। और दूसरी बात, ऐसी लैंग्वेज में हो जो कि इंफॉर्मेंट्स को, सामने वाले पर्सन जिसने हमें सूचना देनी है, उसे समझ में आ जाए। थर्ड पॉइंट है अनएम्बिशियस क्वेश्चंस। ऑल अनएम्बिशियस क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड एट ऑल। कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग वर्डेड क्वेश्चंस इरिटेट द रिस्पोंडेंट्स विच रिजल्ट्स इन केयरलेस रिप्लाईज। कि अनएम्बिशियस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हमारी इंफॉर्मेशंस जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उससे जुड़े हुए नहीं हैं, या सामने वाले पर्सन की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, या क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग वर्डेड जिनमें लिखना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट्स को इरिटेट करेंगे। तो वो उसका जवाब भी क्या देगा, लापरवाही से देगा रिस्पोंडेंट्स। तो क्या चाहिए कि हमें उस क्वेश्चन फॉर्म के अंदर, उस शेड्यूल्स के अंदर अनएम्बिशियस, कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग वर्डेड क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है नो पर्सनल क्वेश्चंस।
नो पर्सनल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, सच क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। किसी भी तरह की पर्सनल कोई जानकारी रिस्पोंडेंट से, इंफॉर्मेशन लेने वाले से नहीं पूछनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो रिस्पोंडेंट्स हमारी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका मीन्स फॉर्म भर के वो फॉर्म फिलअप करके ही नहीं देगा, वो क्वेश्चंस के जवाब नहीं देना चाहेगा अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास यूज ऑफ प्रॉपर वर्ड्स। क्वेश्चंस शुड बी फ्रेम्ड विद राइट वर्ड्स, दिस एंश्योर द वैलिडिटी। कि जो क्वेश्चंस आप उस क्वेश्चन फॉर्म्स में इंक्लूड कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपरली एडजस्ट हों, ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछा गया जाना चाहिए या वो क्वेश्चन पूछने का वे आपका कैसा है। अवॉइडेंस ऑफ कैलकुलेशंस। Questions should not be based on calculations. Only those questions should be asked which the respondents may reply immediately. Moreover, questions should avoid memories. कि रिस्पोंडेंट से जो क्वेश्चंस है वो कैलकुलेशंस वाले कोई क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, सिर्फ यस नो या सिंपल है टिक और क्रॉस जैसे क्वेश्चन ही पूछे जाने चाहिए। Only objective questions. The question should be objective. It should be based on opinion of the individual. कि जो रिस्पोंडेंट्स है वो हमारे प्रोडक्ट को या हम किसी भी तरह की और जानकारी ले रहे हैं, यस नो लाइक डिसलाइक, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, ना कि सब्जेक्टिव टाइप। सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। अब बात आती है कि जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं वो एक सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन हमें लास्ट में पूछना चाहिए वो हम पहले पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन पहले पूछा जाना चाहिए वो हम लोग लास्ट में पूछ रहे हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस शुड बी सच सो दैट नो क्वेश्चंस मे स्लिप बैक। इट मस्ट इन्वॉल्व ए लॉजिकल फ्लो ऑफ क्वेश्चंस। कि मीन्स अगर कोई क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में कैंडिडेट का नाम पूछ रहे हैं तो वो कैंडिडेट का नाम पूछने के बाद एड्रेस पूछना चाहिए, ना कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन फॉर्म के अंदर एड्रेस सबसे पहले हो, एज, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट का लाइक डिसलाइक, फिर उस कैंडिडेट का नाम पूछा जाए। ऐसा नहीं, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस अरेंज किए जाने चाहिए। प्री टेस्टिंग। बिफोर सेंडिंग द क्वेश्चनराइजर टू द रिस्पोंडेंट्स इट मस्ट बी प्रॉपरली टेस्टेड। कि अगर जो क्वेश्चन फॉर्म इन्वेस्टिगेटर ने मतलब आपने क्रिएट किया है उसको पहले प्री टेस्ट कर लेना चाहिए रिस्पोंडेंट्स को भेजने से पहले, कि उसमें कोई गलती ना रह गई हो। इंस्ट्रक्शंस। Precise and simple instructions of filling the questionnaire should be added in the foot of the note. कि जो क्वेश्चन फॉर्म आप लोगों ने बनाया है उस फॉर्म में कुछ फिलअप करना है, कुछ और एक्स्ट्रा बात है तो वो फुट नोट में इंस्ट्रक्शंस के वे में लिख देनी चाहिए कि आपको इस कॉलम में ऐसा कुछ मेंशन करना है। कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट्स को समझ में नहीं आते तो उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आप नीचे फुट नोट दे सकते हैं एज ए इंस्ट्रक्शंस के वे में। 11th point है क्रॉस एग्जामिनेशन। द क्वेश्चनराइजर शुड बी सेट इन सच ए वे दैट देयर मे बी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द इन्फॉर्मेंट्स। इन फैक्ट इट इज ए चेक ऑन फॉल्स और इनएक्यूरेट आंसर्स। कि जो क्वेश्चनराइजर आपने भेजा है वो क्रॉस एग्जामिनेशन वे में होना चाहिए। कि मीन्स जो आंसरिंग आपको मिलने वाली है वो सही होगी या नहीं होगी, उस चीज़ को पहले से वेरीफाई किया जाना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमें इन्फॉर्मेंट से मिलने वाली है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। Every respondent should be ensured that information given by them shall be kept secret। कि आपको आपके रिस्पोंडेंट्स को मतलब जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उस पर्सन को इंश्योर करना होगा कि जो इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा है उसकी हर बात को सीक्रेट रखा जाएगा। तो इस चीज़ के लिए भी आप क्वेश्चनराइजर के अंदर एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि आप रिस्पोंडेंट्स के लिए कि आपसे जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है वो किसी को बताई नहीं जाएगी।
attractive questionnaire. Proper care should be taken to make the questionnaire attractive. A well set questionnaire will certainly impress the recipient. कि मीन्स अगर आपके क्वेश्चनाइजर में डिजाइनिंग अच्छा होगा, लैंग्वेज बढ़िया होगी, प्रॉपर कलरफुल होगा, सीक्वेंस वाइज होगा, तो रिस्पोंडेंट्स उसको फिलअप करके देना चाहेगा, आपको इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। अगर उस क्वेश्चनाइजर अट्रैक्टिव नहीं होगा, सिंपल वे में होगा, बिल्कुल या सीक्वेंस वाइज नहीं होंगे क्वेश्चंस, लैंग्वेज सही नहीं होगी, तो कोई भी रिस्पोंडेंट्स आपको इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करेगा। तो सो दैट एक इन्वेस्टिगेटर को जब रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो एक अच्छा क्वेश्चनाइजर बनाना चाहिए। क्वेश्चन फॉर्म कह सकते हैं, शेड्यूल्स कह सकते हैं। तो उस क्वेश्चनाइजर के अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखी जानी चाहिए, उस एक अट्रैक्टिव क्वेश्चनाइजर्स के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ आज एक वीडियो कंप्लीट होता है कि क्वेश्चनाइजर क्या होता है और उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टिगेटर है उस क्वेश्चनाइजर से हर इंफॉर्मेशन को इजीली कलेक्ट कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।